हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जून 20, 21 और 22 की करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं जून 20 की। रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो कब जब रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है तो क्या क्या होता है? व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड ऑल द बिजनेसेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशन, नोटिसेस एंड पेटिशंस पेंडिंग बिफोर इट और इट्स कमिटी, वो सब क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। और दूसरा, अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस, वो लैप्स नहीं होता है। तो अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने वापस भेजा उस बिल को कि रिकंसिडर करो, तो अगर उस टाइम पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल लैप्स नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडियन। तो ये 2008 में बनी थी। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बनी थी एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। अब ये अलग कब हुई थी सेपरेट लीगल एंटिटी? अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में बनी थी। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जब ये बनी थी तब 6 थे। कौन कौन? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो आप देख लीजिए सेंट्रल एशिया में सारी हैं, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान नहीं है। और फिर इसको बाद में रीनेम किया गया था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर, जब उज़्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया था। इंडिया पाकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था। तो आज इसके 8 मेंबर्स हैं और इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब इसके 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जैसे कि अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। और रैट्स एक स्क्वाड है जो कि शंघाई कॉर्पोरेशन का ही है। नेक्स्ट आता है FATF, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में बनी थी। किसने बनाई थी? G7 कंट्रीज ने। और स्टार्टिंग में जब ये बनी थी ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को देखती थी, बट बाद में 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग भी ऐड हुआ था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, जब FATF बनी थी तो क्या वो टेरर फाइनेंसिंग करती थी? तो नहीं, वो बाद में ऐड हुआ था। केलाडी एक जगह है, वो कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने शुरू किया है? तेलिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। 125 डेज का ये अभियान है जो कि माइग्रेंट्स को जॉब देगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल हाउसिंग एटसेट्रा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जून 21 की करंट अफेयर। तो जैसे आपको पता है जून 21 को क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे होता है। और इस साल की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट है तियांगोंग 2। तो ये क्वेश्चन आ सकता है तियांगोंग 2 क्या है? तो ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है। अब एक है द पॉइंट नीमो, तो वो है क्या? दिस इज द ओशनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। अर्थ का सबसे पुराना लोकेशन है, रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ। द पॉइंट इन द ओशन दैट इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द लैंड, उसको बोलते हैं पॉइंट नीमो। सेमोर आइलैंड, तो सेमोर आइलैंड कोई पूछेगा कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है। 2011 में बोला गया था ये 2011 में एक 10 मीटर लॉन्ग मोसासुर, एक एंशियंट रेप्टाइल है, यहाँ पर मिला था। द फॉसिल सिंस देन वॉज केप्ट एट द म्यूजियम इन चाइल एंड वॉज नेम्ड द थिंग। तो यहाँ पर एक फॉसिल मिला था मोसासुर का और वो आज चाइल में रखा हुआ है आज भी, और उसको बोलते हैं द थिंग। तो 20 जून को क्या था? 20 जून को था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। अब रेफ्यूजी और माइग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है? माइग्रेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से दूसरी कंट्री में आते हैं, और रेफ्यूजीज वो होते हैं जो थ्रेट की वजह से कंट्री छोड़ते हैं। तो इस साल का थीम था एवरी एक्शन काउंट्स, और पहला जो हुआ था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वो 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है सत्यभामा पोर्टल फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, जो है उसको लॉन्च किया है। एक पोर्टल है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, उसका नाम क्या है? सत्यभामा। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल्स।
और इसको इम्प्लीमेंट करता है माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन ऑफ NIC। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अब इसके अंदर 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वो 7 कौन सी हैं? आसाम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB। बट आपको याद रखना कि आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आती है। बाकी सब जो है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आती है। हम CRPF के बारे में देख लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये आई थी एग्जिस्टेंस में एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939 में, और ये CRPF बनी थी टू CRPF एक्ट ऑफ 1949, 10 साल बाद। इसका बेसिक मिशन क्या होता है? टू इनेबल द गवर्नमेंट टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ, मेंटेन करने में हेल्प करना, पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब कुछ BS नॉर्म्स आए थे तो हम उनको देख लेते हैं। इंडिया में BS नॉर्म 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, उसके बाद सीधा 6 आया है। तो 5 BS नॉर्म 5 नहीं आया है। ये बेसिकली होते क्या? दे आर द एमिशन स्टैंडर्ड सेट अप बाय BSEP, भारत सेफ्टी एमिशन स्टैंडर्ड, टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड। कि व्हीकल से कितना पॉल्यूटेंट निकलता है तो उसको देखने के लिए ये स्टैंडर्ड सेट करता है। अब CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, इसके लिए परमिसिबल पोल्यूशन लेवल सेट करती है और टाइमलाइन सेट करती है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। अब BS का मतलब क्या होता है? भारत स्टेज। तो हमने लिया कहाँ से? यूरोप से, ठीक है। ये जो फैक्टर है BS, पहला BS नॉर्म कब आया था? 2000 में, 4th आया था 2017 में, और अब 2020 में BS 6 आया। BS 6 में क्या अलग होगा? एक सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट है जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड किसमें? डायटोमिक नाइट्रोजन एंड वाटर, जो कि दोनों कम पोल्यूशन फैलाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट है सैटर्न का मून, जो एनक्लेडिस है ये सैटर्न का मून है, और यूरोपा जो है वो जुपिटर का मून है। तो ये थी 21 जून की। अब हम देख लेते हैं 22। तो 22 जून की करंट अफेयर देख लेते हैं। एक्लिप्स क्या होता है? देखो, व्हेन द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, मतलब अर्थ की पूरी शैडो मून पे पड़ रही है और मून गायब है, उसको बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। और जब मून की पूरी शैडो अर्थ पे पूछती है और अंधेरा जाता है, उसको बोलते हैं सोलार एक्लिप्स। अब साउथ, नीचे से ऊपर लगाना है, साउथ टू नॉर्थ। सबसे नीचे आता है साउथ चाइना सी, उसके ऊपर आता है ईस्ट चाइना सी, उसके ऊपर आता है ईस्ट सी, और उसके ऊपर आता है सी ऑफ ओखोस्ट, ठीक है। टैक्सलॉग जो है, इसको किसने लॉन्च किया? लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और इट्स एन ई-जर्नल। किट्ठी, गन्हाली लेक और बेलांडूर लेक, ये दोनों कहाँ पर है? कर्नाटका में है। भागजान कहाँ पर जगह है? आसाम में। नेपाल ने अभी भी न्यू अमेंडमेंट की है जिसमें बोला है कि अगर कोई भी फॉरेन गर्ल, पहले क्या होता था कि इंडिया की जैसे इंडिया है तो उधर अगर कोई नेपाली शादी करता है तो उसको नेपाल की सिटीजनशिप आराम से मिल जाती है। बट अब नेपाल ने नया रूल निकाला कि कोई भी फॉरेन गर्ल अगर नेपाल में शादी करती है तो उसको नेपाल की सिटीजनशिप आफ्टर 7 ईयर्स के बाद ही मिलेगी। तो इस पर मद्रेसेस ने बहुत इशू उठाया, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट है गोल्डन लैंगूर। तो गोल्डन लैंगूर जो है IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। चक्रशिला इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद देम एज प्राइमरी स्पीशीज। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने मुझे बताना है चक्रशिला कहाँ पर है। तो चक्रशिला इंडिया की पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर ये जो गोल्डन लैंगूर दिख रहे हैं ना आपको, तो ये इनकी प्राइमरी स्पीशीज है, ठीक है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। तो मैं आपको बता दूँ, ये रह गया था कि इक्लिप्स आपको पता होना चाहिए 2 टाइप। अभी जो आया था 21 जून को, वो आफ्टर 300 ईयर्स आया था। और इक्लिप्स 2 टाइप के होते हैं, सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स। मैंने इसको याद रखा है, सोलार को आपने बुद्धिज्म का पढ़ा होगा, 3 थिंग्स कैन नॉट बी हिडन, द सन, द मून, द ट्रूथ। तो मैंने ऐसे याद रखा, सोलार में क्या होगा? सन, द मून और फिर अर्थ, मतलब सन बीच में मून और फिर अर्थ। फिर उसका उल्टा आप लूनार एक्लिप्स याद कर सकते हैं।
तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।